Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Masira Mazazari. I am studying in 6th standard division A. I am from Iqra English Medium School. अभी मैं तिफ्ल मक्तब हूँ न आलिम हूँ न फरजाना. अभी मैं तिफ्ल मक्तब हूँ न आलिम हूँ न फरजाना. सदा दिल में ये गूंजेंगी सुना दूँ हक परवाना. सुना दूँ हक परवाना. मैं आज आप लोगों के सामने मजहब इस्लाम के आदल और इंसाफ के बारे में अपनी तकरीर पेश करना चाहती हूँ. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर आदल और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस बात की खूब तालीम दी और यहाँ तक इंसाफ उनके मिजाज में इस तरह रच बस गया कि सहाबाओं ने इंसाफ के आगे ना अपने औलादों को बख्शा और न ही अपने रिश्तेदारों को. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि एक औरत ने चोरी की थी और इस्लाम में चोरी करने की ये सज़ा है कि हाथ काट दिए जाए. लिहाजा कानून के मुताबिक उस औरत के हाथ काट देने का फैसला कर दिया गया. अब उस औरत को सजा देने के लिए लाया जा रहा था. तब उसके रिश्तेदार अल्लाह के नबी के पास गए और कहने लगे कि इस औरत को सजा के लिए बख्श दीजिए. अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इस औरत के जगह मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती तब भी मैं उसके हाथ कटवा देता, क्योंकि ये कानून अल्लाह का बनाया हुआ है, मोहम्मद का नहीं. क्योंकि ये कानून अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, मोहम्मद का नहीं. एक मर्तबा इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक ज़ीरा यानी सुरक्षा कवच चोरी हो गया था. कुछ अर्ज के बाद उस ज़ीरे को एक यहूदी के पास पाया गया. हज़रत अली ने अपना ज़ीरा उस यहूदी से तलब किया तो जिस पर उस यहूदी ने इस्लामी अदालत में मुकदमा दायर किया. लिहाजा वक्त मुकर्ररा पर दोनों को अदालत में बुलाया गया. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस शख्स की जो कि एक खलीफा थे, शासक थे और अपनी ही सल्तनत के अदालत के कटघरे में खड़े हैं, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के मुकदमे लगाने पर जो कि मुसलमान नहीं. ये है इस्लाम का अदल और इंसाफ. बहरहाल उस वक्त के काजी यानी न्यायाधीश ने हज़रत अली से सवाल किया कि क्या ये ज़ीरा आपकी है? हज़रत अली ने जवाब दिया, हाँ ये ज़ीरा मेरी है. यहूदी काजी ने सवाल किया कि अगर ये ज़ीरा आपकी है तो सबूत पेश कीजिए. हज़रत अली ने कहा, मेरे पास तो सबूत नहीं है. मैं आपको फिर से बताती हुई चलूं कि ये सवाल अदालत में उस शख्स से किया जा रहा है जो उसी सल्तनत का बादशाह है. आज हम किसी एक ओहदेदार को जरा सा आंख निकाल कर देख ले या फिर कुछ बुरा कह दे तो सालों तक दुश्मनी निभाएगा, और यहाँ इस इस्लामी अदालत में एक बादशाह को भी एक आम इंसान के गुहार लगाने पर अदालत में आना पड़ा और उससे भी सबूत मांगा गया. खैर, काजी ने सवाल किया कि अगर ये ज़ीरा आपकी है तो सबूत पेश कीजिए. हज़रत अली ने कहा, मेरे पास तो सबूत नहीं है. काजी ने फौरन फैसला कर लिया, अगर सबूत नहीं है तो ये ज़ीरा आपको नहीं दी जाएंगी, और उसे यहूदी के हवाले किया गया और मुकदमा बर्खास्त हो गया. पर जब ये यहूदी ने देखा कि इस्लाम का इंसाफ इतना मजबूत है कि मेरे एक गुहार लगाने पर बादशाह को भी अदालत में आना पड़ा और उससे भी सबूत मांगा गया, तो उसने मुड़कर अपना जुर्म कबूल किया और माफ़ी तलब की.
कबूल कर लिया। ये है इस्लाम का इंसाफ। जिस देश का कानून मजबूत होता है वो देश बिखरने से महफूज रहता है। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे भारत देश को दुश्मनों की गंदी नजरों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।